हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का सिविक का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का 40 एमसीक्यू दोस्तों देखने वाले हैं। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 एमसीक्यू का वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके जेक का एग्जाम हो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, संसद से आपका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको 40 एमसीक्यू का डिटेल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संसद भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत का जो संसद भवन है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। और अभी जो आपका संसद भवन नया बना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सेंट्रल विस्टा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो नया संसद भवन बना है उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? किस चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े थे? तो दोस्तों, कौन से चार्टर अधिनियम? तो 1833 का जो चार्टर का अधिनियम था उसमें पहली बार विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपका 28 दिसंबर 1885 को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1885। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि स्थापना कब हुआ था, 18 दिसंबर को और 1885 को, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो वो ए.ओ. हेम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो दोस्तों, जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था दोस्तों? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। और इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या हो रहा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के गणराज्य की संविधान कब लागू हुआ था? जो संविधान आपका बना था वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है दोस्तों कि भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? दोस्तों, जब भारत में गणतंत्र हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई, तो भारत में आम सभा का चुनाव या फिर बोल सकते हैं लोकसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों, वो हुआ था आपका 1952 ईस्वी में, जो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सातवां का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कितने अंग है? दोस्तों, भारतीय संविधान का टोटल आपका 3 अंग है, जिसमें से पहला है कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधायिका। जैसे कि आपको 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंग कौन कौन से? तो आपका कार्यपालिका भी है, विधायिका भी और न्यायपालिका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका क्या करता है दोस्तों? आपको कानून को लागू करवाता है या काम को करता है। ठीक है, और विधायिका क्या करता है? तो विधायिका आपका कानून बनाता है। तो वही क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका विधायिका के क्या होता है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधायिका जो भी कानून बनाती है उसी कानून को लागू करना, ना पालना कराना या फिर बोल सकते हैं कि काम करना, वो कौन करती है? तो आपका कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो हो जाएगा 10वां कौन सा ऑप्शन दोस्तों? 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रचलित है? कहने का मतलब क्या दोस्तों कि भारत में आपका संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा भी है कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था अपनाई गई, तो भारत में आपका संसदीय शासन व्यवस्था क्या की गई? अपनाई गई। तो उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है? तो वहां पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। और 12 का भारत में कौन सा शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो वह आपका संसदीय शासन प्रणाली। तो हो जाएगा 12 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संसद की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई? जो भारत का संसद है, ठीक है, तो भारत का जो संसद है वो कौन से आर्टिकल में या अनुच्छेद बोल सकते हैं हिंदी में, तो कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन है? तो वो है आपका अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 79।
अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संसद कितने अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों भारतीय संसद आपका 3 अंग से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन वो 3 अंग है, तो वो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है, क्या दिया है दोस्तों कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से। तो भारतीय संसद के अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही 3 अंग मिलकर आपका क्या बनाते हैं, जो ये 3 अंग है वही तीनों अंग मिलकर आपका भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला दोस्तों कि संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो संसद होता है, ठीक है, उस संसद में जो आपके बैठते हैं सदस्य, उस संसद में बैठे हुए सदस्यों को जो निर्वाचित होकर जाते हैं जनता द्वारा चुन करके, उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसको बोला जाता है आपका सांसद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सांसद। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के सदस्यों को क्या बोलते हैं, या तो आपका ऑप्शन में सांसद देगा या तो एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका है। कहने मतलब क्या है कि जो भारत स्वतंत्र देश है, इस गणतंत्र वाले राज्य में, भारतीय गणतंत्र वाले राज्य में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो कौन सा पद है। पहला ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, प्रधानमंत्री का। दूसरा क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। तीसरा क्या दिया, राष्ट्रपति का। और चौथा इनमें से कौन है। तो दोस्तों वो है आपका राष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ठीक है, तो 17 का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि देश का प्रथम व्यक्ति कौन कहलाता है। दोस्तों संवैधानिक पद आपका राष्ट्रपति का होता है, तो इसीलिए देश का प्रथम व्यक्ति ही आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रपति ही कहलाता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है दोस्तों कि देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपका विधेयक या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में बिल आता है, तो वो सबसे पहले या तो लोकसभा में भी आ सकता है या तो राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी आपका आ सकता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है कोई भी बिल, ठीक है, तो वो किसके पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो वो जाता है आपका राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल नहीं होकर के क्या बन जाता है, आपका एक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग बोले जाते हैं हिंदी में कानून। क्या बोला जाता है, कानून। तो सिंपल से याद रखिएगा दोस्तों, बिल कहाँ लाया जाता है, तो आपका लोकसभा या तो आपका राज्यसभा। और जब ये बिल पास हो जाता है लोकसभा से और राज्यसभा से, तो किसके पास जाता है, तो आपके जाता है आपका राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब साइन करते हैं इस पर, तो वो बिल से हो जाता है आपका एक्ट, मतलब कि कानून। तो क्वेश्चन नंबर इसी से पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है कि देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है, तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला दोस्तों कि आपातकाल की स्थिति में पूरे देश की बागडोर किसके हाथों में आ जाती है। तो दोस्तों जिस समय भारत में आपातकाल होता है या इमरजेंसी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इमरजेंसी के समय जो बागडोर है पूरे देश में, वो सारे राज्य का रहे चाहे केंद्र शासित प्रदेश रहे, ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह सभी को निरस्त करके सीधा शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, केंद्र के हाथों से। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति के हाथों में पूरी शक्ति आ जाती है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भारत के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों 3 सेना कौन कौन सा है, तो आपका है स्थल सेना, ठीक है, थल सेना जिसको बोलते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है आपका राष्ट्रपति, सबसे मेन अध्यक्ष। उसके बाद होता है आपका रक्षा मंत्री, उसके बाद फिर जो अलग अलग मंत्रालय का है जैसे थल सेना का, वायु सेना का, तो इसका फिर जो कमांडर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति आपका होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला दोस्तों कि उच्च सदन किसे कहा गया। दोस्तों राज्यसभा को क्या किया गया, उच्च सदन किया गया। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, भंग नहीं होने वाला आपका सभा, एक तरह से बोल सकते हैं, सदन बोल सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा क्या होता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसीलिए राज्यसभा को कभी कभी अस्थाई सदस्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थाई सदन, सॉरी अस्थाई सदस्य नहीं, अस्थाई सदन। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो उच्च सदन आपका राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, और उस सदन को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है। जैसे लोकसभा में क्या होता है, जनता द्वारा चुन करके जो सदस्य आते हैं उसको सांसद बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा में जनता चुनती नहीं है। तो चुना कैसे जाता है, तो वो चुना जाता है विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। जैसे हर राज्य में विधानसभा होता है, ठीक है, झारखंड का जैसे हो गया, बिहार का हो गया, हर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही आपका राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो 23 को कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को क्या करती है, चुनाव करती है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों राज्यसभा का जो उल्लेख है, वर्णन है, वो आपका अनुच्छेद 81 नहीं, सॉरी दोस्तों 81 नहीं, अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। और 81 में क्या है, तो 81 में आपका लोकसभा है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल सा, 79 आपका हो जाएगा संसद, ठीक है, 80 हो जाएगा आपका राज्यसभा और 81 क्या हो जाएगा आपका लोकसभा, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन 24 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 80। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला दोस्तों कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होने की संभावना है वो आपका 250, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 सदस्य है। और इसमें से 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 2 सदस्य नहीं दोस्तों, 12 सदस्य। कितना सदस्य, 12 सदस्य। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्या हो रहा है कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो वो आपका 250, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो वो होता है सदस्य 12, ठीक है। तो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति है वो होते हैं आपका उपराष्ट्रपति। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही होता है आपका राज्यसभा के सभापति। तो जैसे कि अभी का उपराष्ट्रपति आपका कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। तो जगदीप धनखड़ ही आपका क्या है, आपका राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में निम्न सदन किसे कहा जाता है। दोस्तों अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि निम्न सदन आपको किसको बोला जाता है, लोकसभा को। इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, आपका उच्च सदन जिसको अस्थायी सदस्य कहते हैं, और लोकसभा क्या बोला जाता है, निम्न सदन जिसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों लोकसभा में जो अभी निर्वाचित सदस्य है वो है आपका 543, लेकिन अभी वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो आपका 545, ठीक है। लेकिन 545 में से आपका 543 क्या है, निर्वाचित है, जो जनता द्वारा क्या करते हैं, चुन के आते हैं। और 2 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको मनोनीत करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा कुल आपका सदस्य लोकसभा में तो 545 है, और अधिकतम कितना जा सकता है, तो अधिकतम 552 जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 545। और निर्वाचित पूछेगा तो 543, और अगर आपको पूछ दे कि राष्ट्रपति कितना मनोनीत करता है तो वो आपका 2। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है दोस्तों कि बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य कितना आपका 543। तो 543 को आधा कीजिएगा 271, तो +1 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा, ठीक है। तो 272 सदस्य आपके पास हो गए, तो लोकसभा में क्या कर सकते हैं, आप बहुमत हासिल कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, 30 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके दोस्तों। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें। तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें की क्या है, आपकी संख्या। और कितना सीटें हैं दोस्तों, तो लोकसभा में टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है। तो 31 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है दोस्तों कि किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा सदन आपका बोल रहा है कि किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन जैसा दिया आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों आपका लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी क्या कहा जाता है। तो हो जाएगा 32 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला।
अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या बोला कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति बोले तो एससी, तो एससी के लिए दोस्तों आपका 84 सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो 33 को कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 था ये दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों एससी के लिए कितना था, एससी के लिए आपका 84, और अनुसूचित जनजाति को क्या कहा जाता है, तो एसटी, तो एसटी के लिए कितना सीटें आरक्षित है, तो वो आपका 47। तो याद रखिएगा अगर एससी का पूछे तो 84 सीटें आरक्षित है, और वही एसटी का पूछे तो 47 सीटें क्या आपका आरक्षित है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितनी बार आयोजित की जाती है। तो दोस्तों संसद का जो सत्र होता है वो साल में सामान्यतः 3 बार आयोजित की जाती है। कितने बार, 3 बार। तो 35 को कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर सी 3। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संसद में कौन कौन सा सत्र आयोजित होता है। हम लोग अभी पढ़े कौन सा सत्र, टोटल 3 सत्र आयोजित होता है। तो कौन कौन सा, तो वो होता है आपका बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों ये तीनों आपका सही हो जाएगा। तो 36 को कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 3 सेशन होता है दोस्तों, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला कि संसद के 2 सत्र के बीच कितने समय से ज्यादा का अवकाश नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए बजट से मानसून, बजट हो गया और मानसून, तो ये 2 सेशन के बीच में कितना अधिकतम समय का अवकाश नहीं हो सकता। तो दोस्तों 6 माह से अधिक का समय का अवकाश नहीं हो सकता। 6 माह के पहले ही आपको दोनों सेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि 2 सेशन के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं लिया जा सकता। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोला कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कब बना था। तो ये बना था आपका दोस्तों 1919 में, द्विसदनीय विधानमंडल। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या बोला कि झारखंड की लोकसभा सीटें कितनी है। तो दोस्तों झारखंड में टोटल लोकसभा की सीटें 14 है। कितना, 14। तो 39 को कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आता है आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में राष्ट्रपति द्वारा किन्हें नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों राज्यों के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, तो दोस्तों ये सारे ही सदस्यों को, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको नियुक्त करते हैं। तो हो जाएगा 40 को कौन सा ऑप्शन नंबर, 40 को ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आपका 40 क्वेश्चन। आप हमें बता सकते हैं इस 40 क्वेश्चन में से आपको कितना पता था और आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप कोई और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और क्लास चाहे क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो या कोई क्लास हो, इसके लिए NMS या CMS किसी भी, अगर आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछना हो या फिर आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं ऐसी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।